माय डियर स्टूडेंट, वेलकम जीएम मैथ ट्यूटोरियल। देखिए कल मैं कुछ कारण वीडियो नहीं डाल पाया। 9th-10th की वीडियो बनाने में ही काफ़ी समय चले गए, तो आज मैं आपके सामने 11th वालों का वीडियो लेकर के आया हूँ। क्लास 11 का जो टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर में, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे के साथ डिस्कशन किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें तो उसमें हमने कल आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म बता दिया था। आज हम वेक्टोरियल फॉर्म, पोलर फॉर्म और यूक्लिडियन फॉर्म पर डिस्कशन करेंगे। और ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारा सेकंड रिप्रेजेंटेशन था ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, ध्यान से पढ़िए। z=x+y कोई नंबर हम कंसीडर करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर OP से ऑफ पॉइंट Pxy इन 2 डायमेंशनल प्लेन बिकॉज द कॉम्प्लेक्स नंबर डिपेंड अपॉन 2 थिंग्स, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। ध्यान से समझिए, अगर वेक्टोरियल रिप्रेजेंट करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z=x+y को, हमें 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है, एक मॉडुलस को और दूसरा आर्गुमेंट को। ध्यान से बता दें, आर्गुमेंट अभी आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं आर्गुमेंट है क्या। आगे पढ़ते हैं। अगर z=x+iy रिप्रेजेंटेड बाय द OP इन केस ऑफ mod z and is the length OP and argument z is the angle which is डायरेक्टेड लाइन OP मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अगर आपको ना समझ में आ रहा है तो अभी मैं आपको स्क्रीन के फिगर के थ्रू समझा दे रहे हैं। जैसे आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे, किसी भी 2 एक्सिस को कंसीडर करते थे, x o x डैश, y o y डैश, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेते थे, उसमें o क्या कहते, o हम ओरिजिन के रूप में यूज करते थे। यहाँ हम o एक पॉइंट लिए हैं, o हमारा वही ओरिजिन ही है। फिर जैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते थे Pxy को कैसे करते थे, अगर z=x+iy है तो हम x को एब्सिसा मानते थे, ये जो कट है ऑन x एक्सिस रियल लाइन पर, और y को क्या करते थे, ये पॉइंट हमारा y होता था। दिस इज x, दिस इज y। क्लियर है। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करते थे, इनको मिलाते थे, यही हमारा mod z मिलता था। आपको याद हो, इसी को हम मॉडुलस बोलते थे कल लास्ट लेक्चर में। तो mod z जो हमारा यही मिलता था, यही हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, OP रिप्रेजेंट mod z। और यही OP अगर हम कहें तो वेक्टोरियल फॉर्म में यही वेक्टर है। किस फॉर्म में है, वेक्टर के फॉर्म में। बस यहाँ पर हमें वो x और y नहीं दिखाना है, बस पॉइंट के फॉर्म में दिखाना। हमें क्या करना है, एक पॉइंट दिखा देना है जिस पॉइंट पर वो रिप्रेजेंट हो रहा होगा प्लेन में, आर्गन प्लेन में, और जिस O को P से मिला देंगे वही हमारा क्या होगा, OP वेक्टर, जो मॉडुलस लेंथ होता था वही रिप्रेजेंट करेगा वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा, मेरे वीडियो को बार बार बैक करके सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ईजी है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिस्कस करें, जिसका दूसरा नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ईजी है ये, और इसके ज़्यादातर प्रॉब्लम आपको सॉल्व भी करने हैं। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यही सिंपल में हम क्या करते हैं, जैसे z=x+iy कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करेंगे आर्गन प्लेन में, और फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे जैसे हम लास्ट लेक्चर में किए थे। OP वेक्टर, आप OP लेंथ को अभी रिप्रेजेंट किए, mod z था। बस ये आपको बताना है आर्गुमेंट क्या है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। ये देखिए फिगर है, इस फिगर में मैं अगर आपको बताऊं तो आप ये जान रहे हैं, ये x है, ये y है, ये OP आपका क्या है, mod z है। अब ये जो थीटा है, आप ध्यान से देखिए, ये जो थीटा एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, जो जिसका डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है। तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, और ये जो थीटा, इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट। इसको शॉर्ट में ARG से भी डिनोट करते हैं, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो ARG ऑफ जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z से रिप्रेजेंट करेंगे। इस थीटा को हम निकालते कैसे हैं, तो थीटा को निकालने के लिए आपको हम सिंपल बता दें, ये x है, ये y है, तो आप क्या निकालेंगे, आपको परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है, तो आप सीधे tan थीटा निकालिए। tan थीटा क्या होगा, y/x होगा। तो थीटा में क्या मिलेगा, tan इनवर्स y/x। इस तरह आप आर्गुमेंट को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी पोलर फॉर्म को, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में क्या हो, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे z=x+iy,
अब इस x प्लस आई वाई को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें इस तरह लास्ट में रिजल्ट में लाना होगा, इस फॉर्म में r और थीटा के फॉर्म में। अब ये r और थीटा क्या है ये मैं आपको चलिए डिस्कस करता हूँ। तो देखिए सपोज करिए ये जो OP था यही हमारा क्या था, मार्ट जेड था। इसी मार्ट जेड को हम मान लिए क्या है, r है। क्लियर है। और ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया x और y मिला, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम कॉस थीटा निकालें तो क्या मिलेगा, बेस अपान हाइपोटेनस x अपान r मिलेगा। क्लियर है। और अगर हम यहीं से इसी ट्रायंगल की हेल्प से साइन थीटा फाइंड करें तो साइन थीटा क्या मिलेगा हमें, परपेंडिकुलर अपान बेस y बाई r मिलेगा। क्लियर है। ये दो वैल्यू आपको याद रखना है, यही दो वैल्यू हम यूज करने वाले हैं और इस मार्ट जेड की वैल्यू r रखने वाले हैं। अगर आप समझ रहे हो मेरी स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप समझ सकते हैं कि इस ट्रायंगल से हमें साइन थीटा y बाई आर और कॉस थीटा x बाई आर और मार्ट जेड r, ये आप बात समझ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप डायरेक्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कॉस थीटा आप देख रहे हैं वही लिखे हैं x बाई मार्ट जेड, जिसको हम लास्ट में किस में मार्ट जेड की वैल्यू r रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर हो जाएगा x बाई r। इसी तरह साइन थीटा y बाई r। तो जब हमें x कॉस थीटा बराबर x बाई r मिला है तो x इक्वल टू क्या होगा, r कॉस थीटा। इसी तरह जब हम साइन थीटा को सॉल्व किए, साइन थीटा क्या था, y बाई r, तो y इक्वल टू r साइन थीटा। ये दो वैल्यू आप याद रखिए, y इक्वल टू आर साइन थीटा, x इक्वल टू आर कास थीटा। y और x मालूम है तो आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें था z इक्वल टू x प्लस आई वाई, उसी में ये दोनों वैल्यूज़ ला करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ध्यान से देखिए। जब ये कॉस थीटा इक्वल टू x बाई जेड तो x इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा मार्ट जेड कॉस थीटा। इसी तरह साइन थीटा इक्वल टू y बाई जेड, तो जेड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इक्वल टू मार्ट जेड साइन थीटा। और z इक्वल टू x प्लस आई वाई में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और y की वैल्यू, तो मार्ट जेड कॉस थीटा मार्ट जेड साइन थीटा, मार्ट जेड क्या हो जाएगा कॉमन, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यही हमें रिजल्ट मिला, z इक्वल टू क्या मिला है, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्लियर है। ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें आप थीटा को जान चुके हैं। थीटा क्या है, आर्गुमेंट है। और उसको अगर हम उस थीटा को जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, जनरल फॉर्म क्या होता है, सिंपल आप समझिए कि जो सभी वैल्यूओं को सेटिस्फाई करे। जैसे n कुछ भी रखते जाए तो जनरल फॉर्म क्या होगा, 2n पाई प्लस थीटा होगा। देखिए जनरल फॉर्म और सिंपल फॉर्म में डिफरेंस देखिए, cos 2n पाई प्लस थीटा और साइन 2n पाई प्लस थीटा। अगर हम ध्यान समझे n की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा मतलब 1 राउंड रोटेट कर रहा है, तो वन राउंड रोटेट करके आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। इसलिए आप समझिए कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसी तरह n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 टाइम्स आएगा, तो n की वैल्यू इसीलिए लिखा गया है जनरल फॉर्म में। कोई भी n हम सब्स्टिट्यूट करें हमें डिफरेंट वैल्यू गेन हो जाएंगे। क्लियर है। आई होप कि आप आज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ पाएँ, जिसका दूसरा नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक टॉपिक और रह गया जिस पर हम डिस्कस करेंगे, यूक्लिड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यूक्लिडियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम समझें, यूक्लिडियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप समझिए क्या होता है यूक्लिडियन फॉर्म। e की पावर आई थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ध्यान समझिए, e की पावर आई थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और e की पावर माइनस आई थीटा क्या होता है, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये क्या है, ये आयलर थ्योरम है जो बीएससी और आईआईटी में पढ़ाए जाते हैं। बीएससी की स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं और आईआईटी की स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं। ये आयलर का एक थ्योरम है, इसको बाकायदे प्रूफ भी किया सकता है। ई पावर आई थीटा की वैल्यू कॉस थीटा आई साइन थीटा क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये सब बहुत ईजी है। फिलहाल यहाँ पर हमें इस टॉपिक को यहाँ पर इसके प्रूफ को नहीं समझना है, बस इसके यूज को समझना है कि अगर ई की पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और ई की पावर माइनस आई थीटा, आई को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस आई से, तो यहाँ निगेटिव आ रहा है। तो दीज टू आर कॉल्ड आयलर नोटेशंस। इनको आयलर नोटेशंस बोलें या आयलर थ्योरम से कह दें, आयलर कॉन्सेप्ट कह दें।
तो जेड अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें मॉड जेड को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें, आर्गुमेंट जेड को थीटा से, तो जेड इक्वल टू पोलर फॉर्म आप पढ़ के आए, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इसी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम किससे रिप्लेस करने वाले हैं, ई की पावर आई थीटा से रिप्लेस करने वाले हैं। तो हमें क्या मिलेगा, जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा। यही जेड क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप कि आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। इक्विलिब्रियम फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जेड इक्वल टू ई के पावर आर ई की पावर आई थीटा। अब देखिए इसमें एक और एग्जांपल मैंने ऐड किया है। वो एग्जांपल क्या है कि अगर जेड इक्वल टू जैसे 1 प्लस आई है तो मॉड जेड आप क्या निकालते हैं, मॉड जेड में क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, आई का प्रोडक्ट क्या है 1, तो 1 दैट इज अंडर रूट 1 स्क्वायर दैट इज 2। तो वही मॉड जेड लिखा हुआ है। आर्गुमेंट निकालना तो कैसे निकालेंगे, अगर 1 आप जान रहे हैं यहाँ एक्स के प्लेस पे 1 है, वाई के प्लेस भी 1 है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो आर्गुमेंट जेड क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा वाई बाई एक्स, तो 1/1। और टेन थीटा इक्वल टू में 1 मिला। टेन थीटा अगर 1 है तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा, ठीक है। तो इसको आर्गुमेंट क्या होगा, थीटा बराबर 45 होगा। 45 को हम π/4 लिख सकते हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, थीटा इक्वल टू π/4। तो अगर हम इसको सीधे पुट करें यहाँ पर आर ई की पावर आई थीटा में, तो √2r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू π/4। ये बहुत, इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी है। आप मॉड जेड निकालना जानते हैं, आप आर्गुमेंट निकालना जानते हैं, बस वैल्यू ले जा करके आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, यूलरियन फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इसी तरह कुछ और एग्जांपल है, इसको आप करिएगा। अगर ना आए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा कोई नया वीडियो बना के। आज इन तीनों टॉपिक पे मैंने डिस्कस कर दिया, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से ओवर होता है। आगे चल करके हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।